आज मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करूँगा। हम लोग उसके पहले वचन में से देखेंगे मत्ती 6 का 31 से 33 तक में वचन क्या कहता है। वचन कहता है कि इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म का खोज करो, तो मैं सारे वस्तु तुम्हें यूं ही दे दूंगा। तो प्रभु आज इस वचन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि हमें ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उतना अगर हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे तो स्वर्गीय पिता हमें खुशी खुशी फाइनेंशियल ब्लेसिंग देगा। तो हमें देखना है कि हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग कैसे प्राप्त करना है। जब हमारे पास कोई भी धन संपत्ति जो रह जाता है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, हम लोग कभी उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए एज अ स्टॉक है, तो उसे हमें बाहर लाके उन ज़रूरतमंदों को मदद करना चाहिए जिन्हें उसकी ज़रूरत है। और हमें परमेश्वर के नाम से भी दान देना चाहिए जहाँ पे प्रभु का काम होता है। वैसे ही हमें अपना जीवन में, अगर हम लोग किसी जॉब में हैं, नए जॉब में हैं या पुराने जॉब में हैं, अगर हम लोग अपना 10वां अंश परमेश्वर के नाम से देते हैं तो परमेश्वर हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग देगा। 10वां अंश क्या देना है? 10वां अंश अपना सैलरी का 10वां अंश देना है, अपना समय का 10वां अंश देना है और अपना ज़िंदगी का 10वां अंश देना है। अब ये 3 चीज़ों को देना कैसे ज़रूरी है? हम लोग देखते हैं कि पैसे का जो सैलरी का 10वां अंश है उसे ऐसे जगह हमें दान देना है जहाँ पे प्रभु का काम होता हो, जहाँ किसी का सेवा होता हो, कोई परमेश्वर पे बढ़ रहा होता हो, वैसे जगह में उसको हमें देना चाहिए। फिर अपना समय का 10वां अंश, अपना समय बहुत इम्पोर्टेंट है। वचन कहता है कि हमें 2.5 घंटा हर रोज़ परमेश्वर को देना चाहिए। अगर हमारे पास उतना समय नहीं है तो हमें हर दिन वचन से एक चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है बाइबल का, ताकि परमेश्वर को वो समय प्राप्त होने पाए। और प्रार्थना भी करना है कि परमेश्वर हमारे कामों में आशीष दे। दूसरा है ज़िंदगी का 10वां अंश। हम लोग ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, चाहे कोई भी जॉब में है, घर के काम करते हैं या किसी बिजनेस में है या अपना व्यवसाय है किसी तरह का, हमें ओबीडियंटली उस जॉब को करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जब ओबीडियंटली वो जॉब को करते हैं, परमेश्वर हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग देता है। और हमें अगर ये 3 काम हम हर रोज़ करें और महीना में हर रोज़ करें तो परमेश्वर हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग देगा। प्रभु सबों को इस वचन के साथ बहुतायत का आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य ईश्वर दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस समय के लिए कि तू फिर हमें अपने नज़दीक, अपने प्रेजेंस में बुलाता है। परमेश्वर, हम तेरे बच्चों को तेरे नज़दीक लाते हैं और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन्हें जो भी आशीषों की ज़रूरत है परमेश्वर, जो वे मांगते हैं अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, परमेश्वर उसे तू अपने स्वर्ग राज से पूरा कर पिता। उनके हर एक दुर्बलता, हर एक कमज़ोरी को तू जानता है परमेश्वर कि वो किस तरह कमज़ोर पाए जाते हैं, उन्हें किस तरह ज़रूरत है पैसे का, लेकिन वे नहीं जानते कि उन्हें कैसे प्राप्त होगा। हाँ पिता, तू उनके लिए मार्ग खोल परमेश्वर, उनके लिए सोर्स खोल के परमेश्वर वे प्राप्त करने पाए तेरा फाइनेंशियल ब्लेसिंग को पिता, और एक दिन अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले बन सके पिता। हाँ पिता, तू हर एक दुर्बलता, कमज़ोरी को उनके ज़िंदगी से दूर कर, ताकि वे फिट और तंदुरुस्त होकर अपना कामों को सही तरीके से करने वाले बने और तू उन्हें बहुतायत का आशीष देने वाला परमेश्वर ठहरे पिता।
उपाय करने वाला परमेश्वर तू है पिता। उनके लिए तू अपना सोर्स को खोल परमेश्वर, कि वे लोग आपके फाइनेंशियल ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए और उन्हें कोई भी भली वस्तु की घटी ना हो। वे तेरे राज और धर्म को खोजने में निपुण हो सके पिता। ऐसा आशीष देना कि वे एक दिन तेरे राज और धर्म की खोज कर लें और उन्हें तू फाइनेंशियल ब्लेसिंग से भर दे परमेश्वर। उपाय करने वाला परमेश्वर तू है। हम तेरे बच्चों को तेरे हाथों सौंपते हैं और विनती निवेदन करते हैं कि तू उनका शुद्धि लेगा परमेश्वर, और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उसके जीवन में आशीष को देने वाला परमेश्वर ठहरेगा। सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते हुए ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर राज में ग्रहण कर ले। आमीन आमीन।